आज है 25 सितंबर और कल शाम को ये देखिए मैंने जितनी भी कटिंग थी नागचंपा की, पुटिका प्लूमेरिया की, इन सबको रिपोर्ट कर दिया। तो ये देखिए ये सब कटिंग कुछ अभी पूरा डिटेल वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए ये सब ये कुछ इस तरह से गमले में लगा दिया है। प्लास्टिक के गमले हैं, ये 8 इंच का गमला है और ये बैग में बेकार बैग था वो, और ये जो पिलो है उसमें लगा दिया है। इसके अलावा ये सब लग गई है, मतलब रिपोर्ट किया है और इसको ऐसी जगह रखा है उधर जहाँ पर मॉर्निंग वाली बस 2-3 घंटे की 1 घंटे की सनलाइट आएगी। वैसे इस टाइम पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज जो है सूरज देवता बिल्कुल बादलों के बीच में छिपे हुए हैं। तो धूप में मत रखिए कभी भी कोई प्लांट, एकदम रिपोर्ट करिए, क्योंकि अभी सितंबर है, मतलब ठीक है अक्टूबर शुरू होने वाला है, लेकिन एकदम से कोई प्लांट फिर नहीं। हालांकि ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है, इसको इतना कुछ नहीं रहता, तो लेकिन फिर भी रिपोर्ट करने के बाद कभी भी धूप में मत रखिए एकदम से। तो ये ओलियंडर भी मैंने देखो रिपोर्ट कर दिया। अगर आप कल का प्लांट देखोगे, ये आज सुबह का दिखा रही हूँ, कल वाला भी है, जब आप आगे वीडियो में देखोगे तो एकदम ये बेकार हो रखा था और देखिए ये सेट हो गया है। तो इसको ना उधर तो नहीं रखा ये, क्योंकि ये गमला बड़ा था, थोड़ा सा इधर ना ये सब प्लांट के बीच में मतलब इधर रख दिया है, जिससे कि सीधे सीधे इस पर धूप ना लगे। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ किस तरह से रिपोर्ट किया है। और देखिए अब सब इनकी पत्तियां भी झड़ने लगी हैं, बोगनविलिया की भी। तो आज है 24 सितंबर और शाम का समय है। शाम का क्या समय है, मतलब सूर्यास्त होने वाला है। और अब मैं ये जितने मेरे प्लांट आप नागचंपा के देख रहे हैं, इनको जा रही हूँ रिपोर्ट करने। ये सारे प्लांट, ये देखिए ये बोरी भी फट गई है। ये सब कटिंग प्रूनिंग किया था मैंने, करीब फरवरी और अरवरी के टाइम पे किया था, तो कोई भी ब्रांच को फेंका नहीं था और जितना लगाया था ये सब में लग गया था। तो इसको रिपोर्ट करूँगी। ये तो ओलियंडर, और उसके अलावा ओलियंडर का भी ये बोरी बहुत बुरी हालत में हो गई है। चावल की शायद बोरी थी या वाइट सीमेंट की बोरी है। चावल की बोरी तो में तो वो लगा हुआ है, ये देखो। तो इसको अब लगाऊंगी किसमें, गमले में नहीं लगाऊंगी। ये सब जो बैग आप देख रहे हो, ये इस तरीके के बैग बेकार होते हैं ना वो। और ये जो पिलो होती है, ये देखिए ये पिलो जिसमें हवा नहीं भरते हैं, हवा भर के, ये वाली इसमें लगाऊंगी। और आपको मैं दिखा भी दूं कि मेरा जो है प्लांट इसी तरीके से बेकार बैग में मैं बहुत लगाती हूँ। पहले भी ये चंपा वंपा सब लगाया था, लेकिन बड़ा हो गया। ये देखो बहुत पुराना है ये, इसकी हालत खचाड़ा हो रही है एकदम, ये बहुत बुरी हालत में है। लेकिन प्लांट आप देखो कितना हेल्दी है, फूल खूब निकल रहा है, पानी नहीं पड़ा है इसलिए अभी वो सूखा है। ये देखिए और हैं ये सब, ये देखिए ये सर्फ एक्सेल वाला पैकेट है, ये उसमें लगा हुआ है। और हैं तो इस तरह से बहुत सा। बाकी अब धीरे धीरे तो खैर मैं बड़े जितने भी प्लांट हैं वो सब ग्रो बैग में इस तरीके के लगाने लगी हूँ। इसको जब पहले रिपोर्ट किया था तो ग्रो बैग में ही लगाया था। ये देखिए ये देखो, और बांध दिया था ना इधर से, ये गिर बहुत बड़ा है ये, इसकी रूट देखिए आप। तो ये भी बैग में ही लगाया था। तो फिलहाल गमले में तो नहीं लगा रही हूँ और ग्रो बैग में भी नहीं, जब नहीं हो पाएगा तो देखूंगी। तो इसमें क्या है कि ये तो सिंगल है, इसको तो एक किसी देखती हूँ किसी, या तो गमले में इसको ओलियंडर को लगा दूंगी। और दिखाऊं, ये देखो जितने मेरे ओलियंडर हैं सब सही चल रहे हैं। ये देखिए ये सब कटिंग वाले ही प्लांट हैं, इस समय भी आप कटिंग लगाएंगे तो लग जाएगी। तो चलो भाई अब काम में जुटते हैं। बहुत दिनों का पेंडिंग वर्क था, बहुत ही दिनों का, अब आज करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मिट्टी का काम है। ये बोरी फाड़, ये देखो ये फट गई है, इसको तो हटाऊंगी। और इसके बाद ये देखो इसमें इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। ये देखो ये मैं नारियल का वो डाल देती हूँ नीचे छिलका, ये देखिए नारियल का छिलका पड़ा हुआ है इसमें। तो इसकी मिट्टी में 40% के आसपास मैं खाद डालने वाली हूँ।
खाद जो रहेगी वो गोबर खाद रहेगी, पुरानी बिल्कुल, क्योंकि देखो बरसात और गई है इसके पीछे। तो आप बिल्कुल सड़ी जो पुरानी हो वही लीजिएगा, एकदम गीली गीली से नहीं लीजिएगा, नहीं तो कोई कंपोस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। और मिट्टी जो होनी चाहिए वो तो एकदम सीधा तरीका से तो मैं नहीं करने वाली हूँ इसको, बिल्कुल सीधे तरीके से कि मैं मिट्टी और थोड़ा सा रेत और वो खाद डाल के करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। मैं पता है क्या करने वाली हूँ, ऊट पटांग तरीके से, जो जैसे मैंने ये तो देखो खाद बन गई है। मैंने कई बार मैं बताती हूँ कि गार्डन का कूड़ा कचरा मैं नहीं फेंकती नहीं हूँ, तो ये ना इसमें भी सब बहुत अच्छे से खाद बन गई है। ये देखो ये वाली बोरी भी है, इसमें भी बन गई है। तो ये सब मैं मतलब ये सारा कुछ मिक्स करूँगी, और जो उसमें सब में मिट्टी है ना, मिट्टी अपने आप उन सारे फटी बोरियों में भी तो मिट्टी है ना, तो जब उसको रिपोर्ट करूँगी, ये देखिए ये सब खाद बन चुकी है। ये देखो ये पता नहीं कोई चीज़ है, प्लास्टिक पड़ा था, जैसे ये प्लास्टिक है, ये रैपर है दवाई ववाई का कोई चीज़ का था, तो वो तो नहीं बनता है, पर बाकी चीज़ें खाद बन जाती हैं। तो इसी में ही मैं मिट्टी मिक्स करूँगी, वो वाली, और कहीं से कोई मिट्टी नहीं ला रही हूँ। ये देखो ये सब खाद बन गई है, और बस इसके बाद रूट प्रूनिंग करूँगी और लगाती जाऊँगी। पता है क्या हुआ, मैं वो भूल गई नीचे खुरपी जिससे मैं इसको ट्रिम करती थी ना, इसको जड़ों को, अब वो मैं भूल गई। अब मेरे को मन नहीं करा है, तो बालकनी में ही नीचे रखी हुई, बालकनी में यहाँ वाली पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही है, छत वाली। आजकल वही सफाई कर रही हूँ ना, तो इधर उधर सब चली जा रही है, देखो क्या हालत हो रही है। तो बस इसको इस तरीके से, बहुत समय का ये पेंडिंग काम था, बहुत, ये बुरी गर्मी में ही तो ये सब फट गई ना, धूप में। इसीलिए तो मैं अब ग्रो बैग लेना शुरू मैंने कर दिया। ग्रो बैग का भाई मैंने लाइफ तो यही सुना है कि जो है 5 साल तो रहती है, 5 साल नहीं भी होगी तो भी चलो 4 साल भी अगर है तो भी ठीक है ना। और ये सब तो फट जाती है ना। ये देखो नारियल का छिलका है, तो सबसे पहले इसको मैं ये वाले गमले में लगाऊंगी, और बाकी वो पता नहीं कितनी कटिंग है, अब निकाल के देखूंगी ना, तो उसको बैग में, इसी सब बैग में लगाऊंगी। और जैसे बैग में ना छेद जो है होना चाहिए, ड्रेनेज होल सब में कर लीजिए। ड्रेनेज होल के बगैर तो किसी चीज़ में ना लगाइए भाई, पानी में भरना थोड़ी ना है, पानी भरेगा तो सब खराब हो जाएगा। और वीडियो बिल्कुल कोई एडिट है नहीं, एकदम नेचुरल वीडियो है। और इसलिए क्योंकि देखो वॉइस ओवर करो तो उसमें आप एक बार कुछ भी बोल दो उल्टा सीधा, कुछ भी अगर मुंह से निकल जाए, आप इधर ध्यान लगा है तो आप उसको बड़े प्यार से इधर उधर शब्दों को फिर से बाद में वो करके बोल सकते हो। पर जब आप इस तरह से यहाँ पे गर्मी में बैठ के पूरा मालीगिरी कर रहे हो ना पूरा, तो फिर वो चीज़ नहीं आती है, तो इसलिए ठीक है। और एक हाथ में ही मैंने वही कैमरा, मेरे से ना पता नहीं क्यों स्टैंड में कैमरा लगा के काम ही नहीं होता है। तो ये हो गया, इतना मुश्किल था नहीं, बस ये चल रहा था, तो इसलिए मैं गई नहीं, मैं कहा चलो इसी से देखती हूँ, कर लेती हूँ। देखो मेन वाला जो रूट बॉल होता है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो इतना ये हार्डी प्लांट है ना, इतने हार्डी हैं कि क्या ही बोला जाए इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसको पॉज करती हूँ, फिर बताती हूँ। इसमें देखो खाद मिलाना पड़ेगा, इसमें मिट्टी में खाद कुछ बचा है नहीं। और ये जो नारियल छिलका लिख रहा है ना, इसमें नीचे दूसरे बैग में भर दूंगी। और भी है नारियल का छिलका, पूजा वूजा का जो निकलता है ना, वो सब मैं नीचे ग्रो बैग में भर देती हूँ। गमलों के जो होल्स होते हैं उसमें रख देती हूँ, क्योंकि उससे एक तो वजन नहीं होता ना। छत पे हम जितना भी ऐसी चीज़ें लगाते जाएं, ये देखो ठीक है। अभी इसको ये हाथ से तो नहीं, लेकिन इसको लाती हूँ वो कटर प्रूनर, उससे जो है इसको सीधे करना पड़ेगा। इधर जा होता है देखो। चलो तो देखो ये वाला गमला, इसमें ये सब तैयार हो गई है, ये सब खाद ही है। तो जितना इसको मिक्स, इसकी मिट्टी जो ये पुरानी निकली,
इसी में ही मिक्स कर रही हूँ। कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, कुछ नहीं केमिकल यूज़ करती हूँ। तो मिट्टी बहुत अच्छी होती है, एकदम बढ़िया रहती है। अच्छा, कुछ ऐसा दिक्कत लग नहीं रही है कोई चीज़ की मैं हल्दी डालूँ, वैसे तो लगता है ना तो फंगस का तो हल्दी डाल देती हूँ या धूप दिखा देती हूँ। बारिश के बाद जब भी आप कोई प्लांट ऐसे लगाओ ना तो थोड़ा धूप दिखा दो, पर फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब इसको धूप दिखाऊं। बड़ा ही हार्डी प्लांट है ये, इसको इतनी मतलब मिट्टी में कोई चीज़ ऐसे दिख रही होगी, कोई परेशानी है तो धूप दिखा देना चाहिए। वो तो खैर अभी जब जाड़े आड़े के पौधे लगेंगे या लगाऊंगी थोड़ा बहुत, जब सर्दियों के, तब कुछ में लगा दूंगी धूप जिनमें लगेगा। इस समय तो बिना धूप लगाए ही मैं इसको वो कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही इस बेचारे को कुछ नहीं पानी मिल रहा था। ये तो वैसे ही था, इसको तो इतनी धूप लग गई कि अब इसको कितना ही इसकी मिट्टी को धूप, और कह रहा है कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे भाई अब नया घर दे दो, मैं बहुत दिन से ऐसे ही रह रहा हूँ। तो देखो ना बेचारा कितना मुरझाया हुआ है, एकदम दुखी सा है। देखना कल मैं अपलोड करूँगी वीडियो ये वाला, आज नहीं करूँगी क्योंकि अभी करते ये सब मुझे करते करते ही बहुत टाइम हो जाएगा। तो कल करूँगी, कल जब पूरा अपडेट के साथ देखना अच्छे से खुश हो जाएगा, फिर मैं इसको आप लोगों से मिलवाऊँगी। ठीक है, तो चलो भरती हूँ और इसको लगाती हूँ। देखिए यहाँ तक भर दिया है। अब इसको मैं, ये देखो इसकी रूट की ट्रिमिंग भी कर दी है, और अब बस इसको सेट कर देती हूँ, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब बस इसको भरूँगी और पानी अच्छे से दूंगी। पानी ऐसे दूंगी कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, तब तक हमें पानी देना होगा। शाम का समय, धूप में अभी रखना नहीं है। उसके बाद बाकी के प्लांट को भी सेम इसी तरीके से रिपोर्ट करूँगी। और आप बोलोगे तो इसमें कुछ खास है नहीं, इसी भी गंदे संदे बोरी एक्चुअल में सब मिट्टी में ही पड़ी थी इसलिए गंदी हो रही है। तो सब में वही पुराने बैग में सब में वो करके, छेद करके, होल करके, ड्रेनेज होल करके, और वो सबको भी ऐसे ही लगाऊंगी। कुछ भी मिट्टी में अलग से और ऐड नहीं करने वाली हूँ। बस यही खाद, मिट्टी, और अगर आपको बहुत चिकनी क्योंकि ये प्लांट ऐसे ही होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता। आप फालतू में देते रहोगे ना तो ये नहीं आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इतनी केयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को सुबह मॉर्निंग में अपलोड करूँगी। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और जिससे कि जब अपलोड करूँगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कुछ कर दीजिएगा। हाँ, शेयर भी तो करना होता है, शेयर भी कर दीजिएगा। हेलो भाई, ठीक है।